धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज बहुत शेर बोले जा रहे थे सदन में, तो मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, ये शेर मुझे अच्छे दिन की याद दिलाता है, वो दिन के जिसका वादा था, इस सरकार के नेकी का जो इरादा था, जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे, जिस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटी और जिसके वजह से 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई, और जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसिडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई। सर, मैंने आगे भी ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? Sir, this delay in imposing president's rule proves that the BJP leadership neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tensions spiraled out of control. सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने चर्चा पहले भी की है, और आज लगभग 2:15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर, लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं, 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं, और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है सर। मैं बताना चाहता हूं, पिछला लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का जहां बांग्लादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, डेली स्टार अखबार का नाम है, जिसमें आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मोदी हैज टू गो, और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है? यह मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं थी सभापति महोदय। मैं एक वाक्य कोट करना चाहता हूं, और वाक्य है, द इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम ए डिजास्टर नाउ। I have both the Bangladeshi and Indian voter list. This is a very serious matter. I would like to know when it would be discussed in the House. सर, आपको पता है किसने बोला था? ममता बनर्जी 4 अगस्त 2005 इसी भारत की संसद में बोला गया। अब बताइए, तब ये कहते थे और आज ये कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसी भाव के अनुसार जो पूरे संसद का विचार था, जब माननीय गृह मंत्री जी सीए का विचार प्रस्ताव लाए, तो उस समय पूरे देश में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि अमुक को क्यों नहीं दिया जा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हमसे उस समय पूछते थे कि सीए का लेजिस्लेशन जो होम मिनिस्ट्री लाई थी उसमें परसिक्यूशन क्यों नहीं दिख रहा था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब तो कम से कम बांग्लादेश की घटनाओं के बाद माफी मांगनी चाहिए कि परसिक्यूशन नहीं दिखाई पड़ रहा था जिन लोगों को। उनके लिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर अफसोस की बात यह है सभापति जी, जब ये सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाजा के लिए लिखते हैं अपने ट्वीट में, बांग्लादेश के लिए नहीं लिखते हैं। उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि सीमा के पार इनकी दृष्टि कहां और किस रूप में आती है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी ने कहा कि गृह मंत्रालय हस्तक्षेप कर रहा है किसी राज्य में, परंतु मैं बताना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, राज्यों ने हस्तक्षेप किया है गृह मंत्रालय में। नागरिकता को लेकर कानून बनाना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है और संबंधित मिनिस्ट्री है गृह मंत्रालय।
और जब नागरिकता को लेकर सीए कानून बना तो एक नहीं अनेक राज्य विधानसभाओं ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। तो अपने फैक्ट को चेक कर लें, यह गृह मंत्रालय में राज्यों का हस्तक्षेप था, विपक्षी राज्यों का, और इसी के साथ साथ संविधान के लिए भी बहुत बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि केंद्र से पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य सरकार नहीं बोल सकती। हां, रही बात इसको जो इनके दिल में दर्द है कि एजेंसीज के कारण बहुत से नेता जेल में जा रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, जो हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और एफआईआर 1990 में। मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई किए से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है यह बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि आरोप लगाने के ऊपर। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम इस कार्यकाल में जानते क्या किया? इस देश को वास्तविक रूप में सेकुलर बना दिया, समग्र रूप से सेकुलर बना दिया। सर, वो क्या था? 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कश्मीर की विधानसभा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए इस देश में एक ही राज्य था जो संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था। सर, 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, तो यह वास्तविक अर्थों में पूरा देश सेकुलर हो गया। इसके लिए मुझे लगता है गृह मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं सर, अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा, क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि यह नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। और वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा सर, जो कुछ कुंभ मेले में दिखाई पड़ा था उसको कम से कम मैं निगेटिव बात न कह के एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा। अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए, और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स, तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्रायड, तो कोई कहता था नेम एंड फेम के लिए होता है। परंतु जब हमारे यहां नागा सन्यासियों को देखते थे तो पश्चिम के लोग आके जानते कि वो चौंक जाते थे। उसे एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में।